क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे सही में प्यार करती है या फिर तुम्हारा वो इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा यूज कर रही है? क्या इतने समय से तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो इतने सपने बना के रखे हुए हो अंदर अपने, कि शादी करोगे उससे, उसके साथ बच्चे पैदा करोगे, फैमिली बनाओगे? इज इट ऑल गोइंग टू वेस्ट? एक बहुत ही क्लियर साइन है, एक टेल टेल साइन है कि शी इज जस्ट यूजिंग यू, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है एंड शी इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली। वही तुम ज्यादा इन्वेस्टेड हो उसमें। ओके। और ये क्लियर साइन ये है कि ये लड़की कभी भी तुमसे रेगुलरली कम्युनिकेशन नहीं करेगी। वो किसी ना किसी बहाने से लगातार 5-6 दिन गायब रहेगी। 5-6 दिन गायब रहने के बाद अचानक से वो तुमको कोई बहुत मैसेज करेगी, लव बॉम्बिंग करके। 5 दिन के लिए गायब हो जाएगी, फिर छठे दिन तुमको मैसेज करेगी, वो कहेगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। खुद गायब होके वो तुम्हें मैसेज करेगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। अब तुम इससे अफेक्ट होके तुम लॉजिकली सोचने लगोगे कि ये कैसे हो सकता है, वो खुद गायब थी तो वो मुझसे क्यों पूछ रही है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। एंड देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू हर। तुम देखोगे कि वो भेज रही है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, आई मिस यू। और फिर तुम रिप्लाई में भेज रहे हो कि आई मिस यू टू, आई मिस यू अ लॉट। और फिर तुम देख रहे हो कि अब दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर 3 दिन बाद दोबारा उधर से रिप्लाई आता है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो। तुम कहते हो मैं घर पर हूं, मैं यहां पर हूं, क्या हुआ बताओ। उसके बाद से दोबारा वो गायब है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद उसका रिप्लाई आता है, हेलो आई लव यू बाबू सोना, आई लव यू सो मच। फिर तुम रिप्लाई करते हो आई लव यू टू, कहाँ हो तुम, गायब है। अगर इस टाइप का तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है जहां पर लड़की 5 दिन के लिए गायब हो जा रही है, 7 दिन के लिए गायब हो जा रही है, एंड इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स नॉट अ रेयर थिंग, इट्स अ रेगुलर अकरेंस, कि मतलब बात ही हो रही है हर 5 दिन पे। ओके। और एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है इस बिहेवियर के बारे में, कि वो 5-5 दिन के लिए गायब होगी, 7-7 दिन के लिए गायब होगी, लेकिन जब वो तुम्हें मैसेज करेगी तो कुछ प्यार भरा मैसेज करेगी टू हुक यू। वो खुद गायब होके खुद ही मैसेज करेगी आई मिस यू, और तुम ही से पूछेगी कि तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अभी तुम ये सोच रहे हो कि वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रही, इसका मैसेज आ जाएगा कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, डोंट यू मिस मी। और तुम हो जाओगे मैसअप कि यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये क्या बोल रही है, ये तो खुद गायब थी, तो फिर ये मुझे क्यों बोल रही है कि मैं बात नहीं करता। तो तुम लॉजिकली रिस्पॉन्ड करोगे, उसका भी रिप्लाई नहीं आएगा। इफ फॉर एनी रीजन शी इज डिसअपियरिंग, ऐसे कुछ भी बहाने बता सकती है कि मम्मी मना कर रही है मुझे फोन यूज करने से, या फिर मेरे घर पे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर, लेट्स ओनली टॉक वंस अ मंथ। यस, ऐसे भी कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया है जिनके रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड के साइड से एक रूल बना है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ महीने में एक बार बात होगी, वो भी टेक्स्ट पे। ओके। क्योंकि अपेरेंटली उसकी मम्मी जो है लड़की की, वो उसका फोन हमेशा ले लेती हैं, और महीने में बस वो एक बार उसको अपना फोन देती हैं। तो उसका ये था कि देखो जानू, मैं तुम्हें ब्लॉक करके रखूंगी, क्योंकि मम्मी फोन ले लेती है, क्या पता उनको पता चल जाए तुम्हारे बारे में, तो मैं तुमको ब्लॉक कर देती हूँ। फिर जब मम्मी मुझे महीने में एक बार मेरा फोन देंगी, तब मैं तुमसे बात करूंगी तुमको अनब्लॉक करके। एंड दिस गाय एक्चुअली बिलीव्ड हर, एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रूल। इमेजिन बीइंग विद अ वुमन एंड शी इज ओनली अलाउइंग यू टू टॉक टू हर वंस अ मंथ में। फॉरगेट अबाउट मीटिंग हर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रूल बताते हैं मुझे कि हमारे बीच में रूल है कि हम लोग 6 महीने में एक ही बार मिलेंगे। आई डोंट नो व्हाई गाइस इवन अग्री टू रूल्स लाइक दीज। वी ऑल नो कि उनको नहीं पसंद है ये रूल्स, दे डू नॉट वांट अ रिलेशनशिप लाइक दैट, जहां पर लड़कियां रूल बनाए कि हम लोग महीने में एक बार बात करेंगे, हम लोग साल में एक बार बात करेंगे। नो वुमन, लेट मी टेल यू, इफ अ वुमन एक्चुअली लाइक्स यू, no woman would be able to stay away from you even for one day without talking to you। एक दिन भी वो नहीं बता पाएगी तुझसे बिना बात किए। उसकी मम्मी उसका फोन ले ले, उसके पापा उसका फोन ले ले, वो अपनी दोस्त का फोन ले लेगी, वो अपना फोन छुप के ले लेगी, वो अपनी मम्मी का फोन यूज कर लेगी, बट शी विल ऑलवेज टॉक टू यू, शी विल डू एनीथिंग टू रीच यू। पर प्रॉब्लम यह है कि द गाइज हु डू नॉट हैव एनी डेटिंग एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, व्हेन दे गेट इनटू देयर फर्स्ट रिलेशनशिप, दे थिंक दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर सपोज्ड टू बी, दिस इज हाउ थिंग्स आर। कि लड़की रैंडमली बोल दे रही है कि असल में यार मुझे करियर पे फोकस करना है अपने, तो लेट्स टॉक वंस इन 6 months। एंड दीज इडियट्स एक्चुअली बिलीव कि लड़की बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिंसिपल्स वाली है, बहुत ही ज्यादा ड्रिवन है अपने गोल्स को लेके, कि मतलब अपने गोल्स के चक्कर में अपने डिजायर्स को और अपने प्यार को भी ये सप्रेस कर सकती है। कितनी वर्चुअस चीज है ये। एंड दीज गाइज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दे carry on with it, they are forced to accept these rules even though these guys do not want it। इनको लगता है कि because I am being patient right now, it will be worth it। Imagine being loyal to a woman who is only talking to you once a month, not out of a crisis, out of a general routine कि हमारा रूल ही यही रहेगा। Imagine this। और इन सारे रिलेशनशिप्स में रूल जो होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द साइड ऑफ द वुमन, ऑलवेज। इट्स ऑलवेज द गाय हु इज वाइनिंग,
आज क्या हमारी 10 मिनट और बात हो सकती है? आई हैव सीन गाइज लाइक दिस वाइनिंग टू वुमेन कि आज क्या हम लोग 1 घंटा बात कर सकते हैं फोन पे? क्या 10 मिनट बात हो पाएगी? First of all, man, if you're a man and you are having to beg to your girlfriend or to your partner about talking to her, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि she does not want to talk to you. वरना तुम्हें beg नहीं करना पड़ता, बल्कि she would be overwhelming you with texts and calls because she wants you. तो अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि वो गायब हो जा रही है 10 दिन के लिए, फिर दोबारा आ जा रही है, फिर जब आ रही है तो वो तुम पे लव बॉम्बिंग कर रही है, फिर गायब हो जा रही है, फिर वो दोबारा आ रही है, बोल रही है सुनो सुनो कहाँ हो, तुम रिप्लाई कर रहे हो मैं यहाँ हूँ, फिर गायब हो जा रही है, इसका कोई रिप्लाई नहीं कर रही, एकदम डिसअपियर्ड, और तुम पागल हो रहे हो सोच के कि ये पूछ क्यों रही थी कि कहाँ हो जब इसको रिप्लाई नहीं करना था तो, और बहाने बना रही है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा ये एग्जाम आ रहा है, मेरी मम्मी मेरा फोन छीन के बैठ गई है, ये दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस माय फ्रेंड. It just means you're getting used. और use कैसे हो रहे हो? Let's talk about how men and women use each other. Okay? How do men use women? आदमी जब किसी लड़की को डिसीव करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो प्यार का झांसा देके या इमोशनल नरिशमेंट. व्हाट इज प्यार? प्यार इज एन इमोशन. आदमी इमोशनल नरिशमेंट का एक प्रोस्पेक्ट लटकाते हैं लड़की के सामने, and they use that prospect to get sexual favors, to get physical benefits. In cases जहां पर आदमी यूज कर रहा है लड़की को, जहां पर वो आदमी प्यार नहीं देना चाहता लड़की को, बस he's just there for physical reasons without telling the girl, तो वो क्या करता है? He hangs the prospect कि मैं तुमको emotional nourishment भी दूंगा, I will also fulfill your need for love, but he never gives it to her. He only takes what he wants, never gives her anything. In the same way, when a woman uses a man, यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं. Women in most cases do not use men for sex. Okay, they do not use men for sex. They use men for emotional nourishment. ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं जहां पर women can also use men for sex and not love them. But these are very, very rare cases. In most cases, if women are using men, they use men only for emotional nourishment. But what do they do in this case? जैसे कि आदमी लड़की के सामने एक प्रोस्पेक्ट लटका रहा था कि देखो मैं तुम्हें इमोशनल नरिशमेंट दूंगा, आई विल कमिट टू यू, बट उसने कभी दिया नहीं. वैसे ही in this case, in order to keep getting emotional nourishment from a man who is invested in her, she indirectly hangs the prospect of some future possibility of physical intimacy. ये चीज वो बोलते नहीं मुंह से क्या वो स्लीप विद यू, नो नो नो, शी जस्ट प्रेजेंट्स अ प्रोस्पेक्ट इन अ वेरी सटल मैनर, बिहेवियर से, बातचीत के तरीके से, इशारों से, जेस्चर्स से, हिंट से, इन्यूएंडोस से. शी जस्ट मेक्स अ हिंट. शी नेवर प्रोमिसेस एनीथिंग एक्सप्लिसिटली. इनफैक्ट मेनी मेन हु प्रॉमिस कमिटमेंट एंड इमोशंस, दे नेवर प्रॉमिस एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, लेकिन एक हिंट मिल जाता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है. बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, मेनी गाइज they keep giving her emotional nourishment, but reality ये है कि जैसे कि पहले केस में that man would never give her commitment because he's just using her for sex. In the same way, दूसरे केस में the woman is using the man only for emotional nourishment. She is not attracted to him in that way कि she will ever consider him as a serious sexual partner. तो ये तो कभी होगा नहीं. तो हो क्या रहा है? दोनों केसेस में एक one way ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिट का. ओके, पहले केस में ओनली द वुमन इज प्रोवाइडिंग सेक्सुअल बेनिफिट्स टू द मैन एंड द मैन इज नॉट गिविंग हर कमिटमेंट और लव इन रिटर्न. ऑलराइट, वन वे. इन द सेकंड केस इन विच द वुमन इज यूजिंग the man is giving her emotional benefits and commitment, but the woman is not being intimate with him at all. One way. That's how things are. ऐसे में समझ जाना चाहिए तुम्हें कि forget sex, forget anything. There is no point of even a relationship here क्योंकि ये लड़की तुमसे attracted है ही नहीं. She only comes every once in a while to love bomb you ताकि तुम हुक पे लटके रहो. इनफैक्ट वो देखने ये आती है कि अभी भी ये हुक पे लटका है कि नहीं, कहीं ये निकल तो नहीं गया, कहीं ये किसी और लड़की के पास तो नहीं चला गया. एंड एवरी टाइम शी सीज कि तुम अभी भी वेट कर रहे हो उसका, वो 15 दिन बाद आती है, बाबू तुम कहाँ हो, तुम तुरंत रिप्लाई करते हो 2 सेकंड में, 15 दिन बाद. शी फर्स्ट ऑफ ऑल फील सम कंफर्ट कि देखो अभी भी लटका हुआ है, अच्छी बात है, आई स्टिल हैव दिस गाय. बट एट द सेम टाइम शी लूजेस इवन मोर रिस्पेक्ट फॉर यू. व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज. आई कीप इग्नोरिंग हिम फॉर 15 days और मैंने 15 दिन बाद इसको मैसेज किया, पक्का से रिप्लाई कर दिया इसने. तो दीज 2 things हैपन एट द सेम टाइम. शी फील्स रिलीव्ड कि हाँ बकरा अभी फंसा हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि शी लूजेस रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. यू आर बीइंग फूल्ड. किसी भी रिलेशनशिप में हो एक स्टैंडर्ड रखो. ऑलराइट, कोई जरूरी नहीं है कि तुम चिपके रहो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास कि नहीं मुझसे तुम हमेशा बात करो. लेकिन अगर ऐसा रूल बन जा रहा है कि 15 दिन में एक बार बात करेंगे, 10 दिन में एक बार बात करेंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर. इट्स नॉट नॉर्मल.
It is not normal, man. In fact, a woman, if she's actually into you, she will simply not leave you alone. She'll find every single chance to speak to you. उसको अगर 5-5 मिनट का भी break मिलेगा in whatever she is doing, she'll find that time to talk to you. She'll use that time to talk to you. Okay? कुछ भी दिक्कत आती है उससे, उसका फोन छीन लिया जाता है, जो भी होता है. द सब्सक्राइबर ऑफ माइन, उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे पता चल गया था अबाउट द रिलेशनशिप, तो काफी बवाल हुआ था और उन दोनों की बात बंद हो गई थी क्योंकि लड़की का फोन छीन लिया गया था असली में. तो उसने मुझसे बात की थी कंसल्टेशन कॉल पे. मैंने उससे बोला था, लिसन, इफ योर वुमन लाइक्स यू एंड लव्स यू फॉर रियल, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी तुमसे बात करने का, भले उसका फोन छीन लिया गया. और यही हुआ. आई थिंक आफ्टर 5 or 6 days or 7 days, तुम देख रहे होगे तो तुम बताना. She contacted him again. Okay, she found a way to use her phone. इतना उसने बता दिया कि मेरा फोन छीन लिया गया है और घर पे ये बवाल हुआ, तो वो बवाल हुआ था. बट लेट अस स्टे इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस लड़के ने पूरा होप ही छोड़ दिया था कि अब पेरेंट्स ने पूरा मतलब बवाल कर दिया है, फोन ले लिया है, तो हम लोग खत्म. तो मैंने कहा कि लिसन, इफ शी एक्चुअली लव्स यू मैन, शी विल फाइंड अ वे टू कॉन्टैक्ट यू, एंड सो शी डिड. तो ऐसे में अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे कोई क्राइसिस है ही नहीं, क्योंकि इसके केस में तो बवाल हुआ था, तुम्हारे में ना बवाल हो रहा है, ना कोई क्राइसिस हो रहा है, ना पेरेंट्स लड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं. द वुमन इज चिल, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ, शी इज हैंगिंग आउट विद पीपल. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू यू, सडनली शी इज बिजी, शी इज टॉकिंग टू यू once every 15 days, शी इज यूजिंग यू. करना क्या है इसमें? There are 2 ways. Number 1, पहला तो यही है, लीव हर, डंप हर एंड गेट विद अ वुमन हु एक्चुअली लाइक्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, मैन. ओके, ये सबसे क्लियर रास्ता होता है, एंड दिस इज व्हाट आई वुड एक्चुअली वांट यू टू प्रेफर. अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका ले लो. जैसे कि ये तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही, वैसे तुम भी उसे सीरियसली मत लो. सिंपली ट्रांसफर हर मेंटली इनटू द नॉन सीरियस कैटेगरी. डू नॉट बी कमिटेड टू हर, डू नॉट थिंक ऑफ मैरिज विद हर, बिकॉज शी इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली, मैन. देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग ऑफ मैरिज विद अ वुमन लाइक दिस. तो तुम भी चिल हो जाओ, तुम भी एकदम कैजुअल हो जाओ, जैसे वो है, हाँ आई एम जस्ट फ्लोइंग. तो तुम भी चिल हो जाओ, तुम भी एकदम कैजुअल हो जाओ, जैसे कि वो है, हाँ आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो, हाँ हाँ आई एम जस्ट हैविंग फन. ऑलराइट, डिटैच्ड एकदम से. इनफैक्ट अगर तुम डिटैच्ड रहोगे एंड शी सीज हाउ डिटैच्ड यू आर, हाउ अनअफेक्टेड यू आर, दिस एक्चुअली इंक्रीजेस द चांस ऑफ हर डेवलपिंग रियल अट्रैक्शन फॉर यू. यस, अगर वो तुमको सिर्फ यूज भी कर रही है लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, या वट एवर, आई एम चिल, उसका सही में अट्रैक्शन तुम्हारे लिए ग्रो हो सकता है. अधिकतर लड़के क्या करते हैं, व्हेन अ वुमन एक्ट्स लाइक दिस, वो कन्फ्रंट करते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन सॉल्व्स एवरीथिंग सार. तो दे आर लाइक, देखो मुझसे तुम उतने दिन से बात नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट आई वांट अस टू टॉक अ लिटिल बिट मोर यार, प्लीज यार. That is how most guys act in situations like this, and this basically confirms the woman. उसके माइंड में कंफर्मेशन डाल देता है कि हाँ यार, आई वाज राइट to basically just use him and not commit to him because he's a weakling. This guy is weak. तो अगर उसमें भी तुम एकदम डिटैच्ड हो, एकदम नॉनशलांट हो, है ना, it will actually work in your favor. She will be surprised कि यार मैं तो इसको इग्नोर कर रही हूँ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब does he have other women in his life? Is he pre-selected? Oh God, I need to secure him now. जो लोग मेरे मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि प्री सिलेक्शन दर्शाने के लिए तुमको सिर्फ लड़कियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है. तुम्हारी कई सारी हरकतें प्री सिलेक्शन दर्शा देती हैं लड़की को. इवन द थिंग्स यू डू नॉर्मली, दे शो टू द गर्ल दैट यू आर प्री सिलेक्टेड, एंड दैट इज अ लाइन. मतलब ये इतना क्रेजी चीज है. प्री सिलेक्शन कैन मेक यू गो फ्रॉम द एवरेज गाय टू सडनली बीइंग अट्रैक्टिव टू वुमेन. वही सेम लड़की जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है, तुमको एवरेज समझती है, उसको कुछ फील नहीं होगा. बट इफ शी फाइंड्स आउट इन एनी वे, कुछ हिंट भी मिल जाए कि देयर आर अदर वुमेन हु आर अट्रैक्टेड टू यू, या फिर यू हैपन टू हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस विद अदर वुमेन टू, उसका अट्रैक्शन ड्रास्टिकली राइज होता है ये जानने के बाद ही. ओके, इफ शी कैन एक्चुअली टेल दैट यू आर प्री सेलेक्टेड. जो लड़का बात ना करने पैसे रो रहा है, असल में मुझे पसंद नहीं आ रहा कि तुम मुझसे 5 दिन से बात नहीं कर रही हो, आई ऑल्सो डिजर्व सम एफर्ट्स यार. इट इज वेरी क्लियर दैट दिस गाय हैज नो प्री सिलेक्शन. ही हैज नो आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन डेटिंग. तो वही जो होता है सिंपलों के साथ, वही इसके साथ भी होगा. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पहला ऑप्शन चुनो. अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो तो तुरंत निकल जाओ बाहर, and actually look for a woman who actually cares for you, man, and actually loves you. That is way better than 15 दिन में एक बार text. Okay, in a real relationship when a woman is actually crazy for you, she breaks all the rules. वो रूल बनाती ही नहीं है, और ऊपर से जो रूल होते भी हैं, she breaks everything. There are no rules, my friend. No rules. In a relationship where 2 people love each other, there are no rules. कोई ऐसा रूल नहीं होता कि हम लोग दिन में सिर्फ 5 मैसेज करेंगे, हम लोग सिर्फ 2.5 मिनट कॉल करेंगे,
हम लोग 2.5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा भी कॉल नहीं करेंगे. There is no rule like that. Only in relationships where the woman is using the man, only in relationships where the woman is settling for the man, do these rules arise. I hope you guys got some value from this video. अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है about relationships, conflict, manipulation, masculinity, family problems, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो. मेरा ईमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में भी हैं और यूट्यूब के बायो में भी है मेरे. अगर तुम्हें मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए, इमरजेंसी कंसल्टेशन, तो मुझसे तुम कॉल बुक कर सकते हो. मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है वो मुझसे कॉल बुक करने का ही है. आई रियली विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. गॉड ब्लेस यू.